नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथिला जी की दुनिया में, जहां हर रेसिपी बनती है प्यार से, सादगी से, सेहत और स्वाद के साथ। तो आज हम बनाने चल रहे हैं गाजर की कांजी। तो ये गाजर है, अदरक है और मिर्च है। ये देखिए, गाजर को हम ऐसे पील कर लेंगे और सिंपल से गाजर ये देखिए बिल्कुल साफ कर लेंगे ये। और इसके बाद चलिए देखिए हमारा आगे का स्टेप। तो इसको हम लंबे लंबे पीसों में काटेंगे, गोल पीस नहीं काटेंगे, लंबा पीस काटेंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो अब देखिए गाजर हमारी छिल गई, कुल 4 गाजर थी। अब इसको देखिए हम कैसे काटते हैं। ये देखिए लंबे लंबे पीसों में हम इसको काटेंगे। जिधर मोटा है उधर हम 3-4 पीस कर लेंगे और जो पतला है उसको हम 2 ही पीस में रखेंगे। अब इसको हम 4 पीस में काटेंगे। और इस काटने के तरीका आप अपने अनुसार रखें, गोल पीस भी काट सकते हैं, थोड़ा लंबा अच्छा लगेगा। तो मैं मिर्च भी ऐसे ही काटूंगी और अदरक के भी मैं लच्छे ही करूंगी। तो चलिए देखिए, ये बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट अचार। होली के बाद पेट खराब हो जाता है तो ये कांजी वाली गाजर एक बार ज़रूर बना कर खाएँ, पेट सही हो जाता है। क्योंकि कम से कम कुछ भी ना हो तो भी 1-2 गुझिया तो लोग खा ही लेते हैं। मेरी तो तबीयत ख़राब रहती है बच्चों, लेकिन फिर भी 1-2 गुझिया तो खा ही ली है। तो इसीलिए ये मैंने कांजी बनाने चल रही हूँ, जो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी को शेयर करती हूँ। कांजी बड़ा आपने बनाया होगा, लेकिन ये बड़ा नहीं है, ये गाजर है। क्योंकि बड़ा भी उड़द की दाल का बनता है, और या तो आप मूंग की दाल का बनाएं तो वो भी पेट में भारी ही होता है। तो हम गाजर, अदरक और मिर्च, बाकी देखते हैं कल तक अगर गोभी वोभी भी डालना होगा तो डालेंगे और आपको दिखाएंगे। तो अब देखिए ये हमारा कांजी, गाजर, ये मिर्च, अदरक का अचार बनने जा रहा है। तो ये देखिए इसकी सामग्री देख लीजिए। ये पीली वाली राई है पूरा 1 बड़ा चम्मच, काली वाली राई है, मेथी है आधा चम्मच, क्योंकि मेथी से थोड़ा अचार कड़वाहट आ जाती है इसलिए हमने कम डाला है। 4-5 काली मिर्च है और ये देखिए फुल चम्मच सौंफ है। सौंफ को स्वाद इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। साथ में हम डालेंगे इसमें 1 पिंच हींग और 1 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम चढ़ा देते हैं गैस पर पानी, फिर मिलते हैं आपसे। इस मसाले को हम मिक्सी जार में डाल के थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। ज़्यादा महीन मुझे इसको नहीं पीसना है। तो ये देखिए ये मसाला मेरा पीस गया है। ये मुझे ऐसा ही दरदरा मसाला चाहिए। और इधर देखिए मैंने चढ़ा दिया भगोना, भगोने में डाल दिया है पानी और गैस को जला देते हैं। इस पानी को खौला लेंगे, इसके बाद ही हम इसमें अपनी सामग्री डालेंगे। जब तक पानी कच्चा है तब तक आप कोई सामग्री मत डालें, पानी खौल जाए इसके बाद ही हम डालें। हल्दी डाल देते हैं, ये देखिए हल्दी, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा 1 पिंच हींग। क्योंकि ये कांजी अचार मैं बना रही हूँ तो हींग का मतलब इस पानी को पीने से पेट की गैस वगैरह खत्म हो जाती है। तो हींग आप जरूर मिक्स करें। साथ में नमक डालते हैं, नमक स्वाद के अकॉर्डिंग डालें, थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि ये सरसों जो है कुछ दिन में बहुत खट्टी हो जाती है। तो इसको हम ऐसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए तो मेरा चटपटा बढ़िया सा अचार बन के रेडी हो गया है। ये देखिए, ये आज इसका खट्टा वाला पानी वाला अचार मैं बनाने जा रही हूँ। ये मेरे मायके में बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और ज़्यादा बना के रख लिया जाता है, बहुत खाया जाता है। इसका ये मटर जब खट्टा हो जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ज़्यादा बनाइए, मैंने अपने परिवार के हिसाब से बनाया। अगर चाहें तो आप मूली भी डाल सकते हैं। अब चलिए देखिए इधर ये सिचुएशन, ये मेरा पानी खोल रहा है और इसमें हम ये अपनी सारी सामग्री, अब इसको हम खौला लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़्यादा मुझे गलाना नहीं है इसको, लेकिन फिर भी थोड़ा सा नरम कर लेना है। ये देखिए ये बन रहा है मेरा गाजर, मटर, अदरक और हरे मिर्च का पानी वाला अचार। अब देखिए पानी बॉयल होने लगा है इस साइड में। बस मुझे सिर्फ 50% भी नहीं 40% इसको पकाना है। तो तब तक हम ढक देते हैं।
ये देखिए गाजर उबल गई है, गाजर और मटर। अब गैस को हम कर देते हैं बंद और ये देखिए इधर भगोने में इसको हम छान लेते हैं। ये इसमें रख दी मैंने छन्नी और इसको, इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। ये देखिए, तो अब देखिए ये डिब्बा मैंने ले लिया है, इसमें ही हम पानी डाल देंगे। सब्जियों को अच्छे से आप वॉश कर लीजिए जिससे उससे गंदगी ना रहे। तो ये बन गया है मेरा खट्टा मीठा पानी वाला अचार। ये देखिए, ये कम से कम 2-3 दिनों में खाने के काबिल हो जाएगा ये। तो इसको आप बनाइए और अपने अनुभव मिथिला जी की दुनिया पर शेयर कीजिए। इसको इसी कंटेनर में हम भर के रख देंगे ये, और दिन भर धूप दिखाएंगे। अगर आपके पास धूप नहीं तो कोई बात नहीं, इसको डिब्बे को कपड़े से बांध के आप टेबल पे रखिए, 3 दिन बाद ही खाने वाला हो जाएगा। और ये सरसों या राई जो भी आपने डाल दी है उसकी वजह से खराब नहीं होता। और सरसों पीला और काला दोनों डालें। तो चलिए, इसमें और भी आप सब्जियां डाल सकते हैं, जो आपका मन हो वो भी डाल दें। तो फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के लिए। अंत में आपसे सिर्फ एक बात और कहना है कि अगर आपको मेरी रेसिपियाँ या मेरा वीडियो, ये देसी रेसिपियाँ, गांव घर की रेसिपियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, मिथिला जी की दुनिया। ये देखिए, ऐसी ही रेसिपियाँ, ऐसी ही देसी चीज़ें लेके मैं आपके सामने आती हूँ जो बहुत पहले हमारे घर गांव में बनती थी और आप लोगों ने भी खाया होगा, दादी नानी मम्मी ने। आम भी ऐसे ही हम रखते हैं, जब आम पकने लगता है आधा पक्का तो उसका भी ऐसे बनता है। मैं अगली बार बना के आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे ऐसे ही वीडियो के साथ। नमस्कार।